जी चलें, ठीक है, सही है। मैं बात करता हूँ तुमसे। ओके बाय। सारिका आंटी कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक नहीं हो बेटा, अब मजीद दुख सहने की हिम्मत नहीं रही। अब तो दिल भी जवाब दे गया। तुम्हारी अम्मी कैसी है? अम्मी ठीक है, अल्लाह का शुक्र। हमारे बीच ऐसी रंजिशें हो जाएंगी ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अब तो मेरा फोन भी नहीं उठाती वो। सब ठीक हो जाएगा आंटी, आप फिक्र ना करें। अरे प्लीज आंटी का ख्याल रखा करो। प्लीज़ मम्मा ऐसी बातें मत करें आप। तबीयत पहले ख़राब है आपकी और ख़राब हो जाएगी। कंट्रोल योरसेल्फ। ज़ारो तुमसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी तुम अपनी बहन की तरफ जाओ तो वहाँ मुझे रिता के बारे में इन्फॉर्म करना कि वो कैसी है। मेरा मतलब है कि काफ़ी बीमार रहती है, कमज़ोर हो गई होगी। तुम बस मुझे इन्फॉर्म कर देना उसके बारे में। रिता अब ठीक है, तुम जाकर मिलते क्यों नहीं हो उससे? कैसे जाए हम वहाँ पर? तुम्हारी बहन हमसे मिलना नहीं चाहती। पिछली बार हम गए थे वहाँ पर, काफ़ी इंसल्ट की उन्होंने हमारी और घर से बाहर निकाल दी। मैं उससे बात कर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। चले मम्मी। अच्छा, अब मेरे हाथ से सूप पियो। ये लो मेरे लिए। इट्स वेरी गुड। दिल नहीं चाह रहा। रानी ये लो प्लीज। का अच्छा, अब चाहता हूं तुम बबली से बात करो। उसको कहो कि मुझसे आए मिलने के लिए। क्यों? मुझे उससे फिजा के सिलसिले में बात करनी है। फिजा के लिए क्या बात करनी है? रानी रानी उसको जितने पैसे चाहिए ना मैं दूंगा, लेकिन ये फिजा वाला सिलसिला में मजीद डिले नहीं कर सकता। जो तुम्हारे साथ हुआ उसको देख के मैं डर गया हूं। मगर आपने तो कहा था मेरी डिलीवरी से पहले रिश्ते विश्ते की कोई बात नहीं होगी। आई नो, कहा था मैंने। फिर मैंने सोचा इस बारे में अब देर करना मुनासिब नहीं होगा। ठीक है, मैं बबली से कहती हूँ वो कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ लेगी। अब ये तुमने पूरा खत्म करना है। हाँ, बहुत नाजिया हो रहा है। मुझे नहीं पता। Damn it. शाबाश। अच्छा अम्मा, वो शहनाज आंटी मिली थी मुझे आज हॉस्पिटल में। अच्छा, खैरियत ठीक थी ना वो? हाँ बीमार थी, अरम था उनके साथ। तुमसे बात की? गिला करी थी कि आप मिलती नहीं उनसे। क्यों नाराज हैं उनसे आप?
बेटा रानी को पसंद नहीं मेरा उनसे मिलना। कमाल है यार, अम्मा रानी की शादी हुई भी, उसकी अपनी जिंदगी है। आप सारा दिन यहाँ घर पर बैठती हैं, आना जाना लगा रहेगा तो आपका दिल बहलेगा। अब क्या उसके डर से आप सांस लेना छोड़ देंगी? क्या तो तुम ठीक रहे हो। अरहम रिदा से वापस रिश्ता जोड़ना चाह रहा है, उसको हमारी मदद चाहिए। सारू प्लीज बेटा, तुम्हारी बहन के ससुराल का मामला है, बेहतर यही होगा कि तुम इस सब से दूर रहो। बेटा मुझे नहीं लगता कि रानी मानेगी। अम्मा आप और साकिब रानी से इतना डरते क्यों हैं आखिर? फिजा और रिदा का भी उसने जीना हराम किया हुआ है, अरहम भी उसे ही मुजरिम ठहरा रहा था। मतलब कोई कहने सुनने वाला नहीं है उसको क्या? जुल्म कर रही है वो सब पे। मुझे तो साकिब पर गुस्सा भी आता है और तरस भी आता है। मतलब थोड़ा सा एहसास कर ले, अपनी बीवी को कुछ तो समझाए, कुछ कंट्रोल करे। अजीब आदमी है, कैसा है यार ये। ज़ारोन, अभी रानी का बाप जिंदा है। साकिब की मजाल नहीं कि मेरी बेटी को कुछ कह सके। मेरी बेटी अगर उसकी जिंदगी में ना होती ना तो वो सड़क पे होता आज। जी बाबा जानता हूं, इन्हीं सारी चीजों की वजह से ये हालात हैं। और रानी ने साकिब से शादी करके उस पर कोई मेहरबानी नहीं की है, उसको खरीदा है ताकि वो अपनी मर्जी चला सके। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। सिर्फ अपने बेटे के कान भरती हो तुम मेरे खिलाफ। कभी बेटी के बारे में सोचा कि वो किस हाल में है, क्या सोचती होगी? चलो उठो, चलते हैं रानी की तरफ। मैं आप लोग को ड्रॉप कर देता हूँ। गाड़ी चलाना आती है मुझे, चले जाएंगे हम। चलो उठो। जी यार, बेटा खाना खा के रेस्ट को जल्दी आ जाएंगे। ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। साकिब बाबा आ रहे हैं मेरी इयादत के लिए, मगर प्लीज जो कुछ भी घर में हुआ और मेरी जो तबीयत खराब हुई है आपकी बहनों की वजह से, उन्हें मत बताइएगा। पता है वो माइंड करेंगे, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। मैं उनको क्यों बताऊंगा ये बात? डोंट वरी। अच्छा रिदा को आप मेरे पास भेज देंगे, मैं उसे मेन्यू बता दूं। बाबा फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना मेरे घर, खाना खाए बगैर तो नहीं उन्हें जाने दूंगी। मैं ब्रदा को भेजता हूँ, तुम उसको मेन्यू बताओ। मैं बाजार जा रहा हूँ सामान लेने। ओके थैंक यू।